राजनीति के खेल में एक बहुत ही क्रूर और अलिखित नियम है। अगर आप मैदान में खड़े हैं और आपके भीतर अपने विरोधियों को खत्म करने की, उसे हर हाल में हराने की भूख मर चुकी है, तो यह मान लीजिए कि अब आप सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। जब कोई खूंखार जानवर शिकार करना छोड़ देता है तो जंगल उससे डरना बंद कर देता है। सत्ता भी बिल्कुल ऐसी ही है। यह सिर्फ ताकत और जिद के आगे झुकती है, किसी भी मासूमियत या किसी के इंतजार के आगे नहीं। आज हम उस खामोशी, आज हम उस पतन और उस खतरनाक चक्रव्यूह की बात करेंगे जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी और पुरानी सत्ता को घुटनों पे ला दिया। हम बात करेंगे एक ऐसे चेहरे की जिससे पिछले 10 सालों में इस देश ने सबसे ज्यादा नकारा, जिसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया, जिसे राजनीतिक तौर पर मृत तक घोषित कर दिया गया, लेकिन वो इंसान आज भी आंधी के बीच सीना ताने खड़ा है। यह कहानी है राहुल गांधी की। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. लेकिन आज हम कोई बनी बनाई मीठी बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस कड़वी सच्चाई की जो टेलीविजन के शोर में कहीं न कहीं दब गई है। आज हम उस खाई को नापेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की भयानक मेहनत। भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं और कांग्रेस के सुस्त और आलसी रवैये के बीच खोदी गई है। इस पूरी सियासी बिसात को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। साल 2014 यह वो साल नहीं था जब सिर्फ एक सरकार बदली थी। यह वो साल था जब भारत की राजनीति का पूरा डीएनए बदल गया था। अच्छे दिन दशकों से सत्ता के इर्द गिर्द घूमती कांग्रेस अचानक एक ऐसी सुनामी में फंस गई जिसका उसे अंदाज भी नहीं था। नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा तूफान उठा जिसने राहुल गांधी परिवार के अभेद किले को रेत की महल की तरह उड़ा दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह हार इतनी भयानक क्यों थी? क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त एक ऐसे सेनापति थे जिन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी फौज मिली थी, लेकिन उस फौज को लड़ने का नया तरीका नहीं पता था। 2014 की हार कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता से बेदखल ही नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा की हार थी जिसे कांग्रेस अपना गुरूर मानती थी। Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as vice president of the party, I hold myself responsible for what is happening. और यही से शुरू होता है वो सबसे बड़ा फर्क, ये अंतर जो आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस। आपने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो एक ऐसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई है जिसे राजनीतिक आलस कहते हैं। जरा इस अंतर को गहराई से समझते हैं। आज की तारीख में बीजेपी कोई आम राजनीतिक दल नहीं है, वह एक कॉरपोरेट इलेक्शन मशीन बन चुकी है। उनका एक छोटा सा पन्ना प्रमुख हो या देश का प्रधानमंत्री, सब के सब सातों दिन और 24 घंटे सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं कि अगला चुनाव कैसे जीतना है। बीजेपी पंचायत का चुनाव भी ऐसे लड़ती है जैसे वो कोई विश्व युद्ध हो। वो हर दिन एक नया नैरेटिव गढ़ते, हर दिन जमीन पर पसीना बहाते हैं और अपने विरोधियों को सांस लेने का भी मौका नहीं देते हैं। भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौसम में हमने आम सभा रखने की जगह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है, क्योंकि सभी पार्टियों में एक भारतीय जनता पार्टी ही
ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव जीतने का जरिया नेता नहीं होता है, चुनाव जीतने का आधार मेरे बूथ का और मंडल का कार्यकर्ता होता है। इससे ठीक विपरीत कांग्रेस का काम करने का तरीका आपको हैरान कर देगा। पिछले एक दशक से कांग्रेस एक वेटिंग गेम यानी इंतजार का खेल खेल रही है। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत उन्हें लगता है एक न एक दिन जनता बीजेपी से तंग हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बीजेपी के समर्थक टूटेंगे और सत्ता का सहरा अपने आप वापस यानी कांग्रेस का सिर्फ आके बन जाएगा। यह जो बिना कुछ किए, बिना लड़े, सिर्फ सामने वाले की गलती के इंतजार में बैठे रहने की आदत है, इसी ने कांग्रेस को बर्बादी के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीति में खाली जगह कभी भी अपने आप नहीं भरती, उसे छीनना पड़ता है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। बीजेपी जहां अपने लिए खुद नई जमीन तैयार करती है, वहीं कांग्रेस सिर्फ अपनी उम्मीद में बैठी रहती है कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उनके पास आ जाएंगे। यह आलस, यह सुस्ती राहुल गांधी के सफर की सबसे बड़ी रुकावट रही है। लेकिन राहुल गांधी का राजनीतिक सफर सिर्फ पार्टी के आलस की कहानी नहीं है, इसमें खुद उनकी अपनी एक ऐसी कमियां रही है जिन्होंने उनके पैरों में बेड़ियां डाली है। एक निष्पक्ष पत्रकारिता का तगाजा है कि पहले घाव को कुरेदा जाए। राहुल गांधी की सबसे बड़ी और सबसे घातक कमी रही है उनका पार्ट टाइम राजनीतिक होना। हिंदुस्तान के सियासत में कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है जहां आप वीकेंड पे छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाएं। मान्यवर, शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? 2014 के बाद ऐसे दर्जनों मौके पाए गए हैं जब देश जल रहा था, जब किसी बड़े मुद्दे पर विपक्ष को सड़क पर उतारकर सरकार का गिरेबान पकड़ना था और तब खबर आता है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर या किसी अज्ञात छुट्टी पर गए हैं। इस एक बात ने जनता के बीच यह संदेश दिया है कि यह आदमी देश को लेकर के गंभीर नहीं है। इसके अलावा 2019 के आम चुनाव के हार में जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा एक मजबूत कंधे की जरूरत थी, तब राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। यह डूबते हुए जहाज को जब उस कप्तान मझधार में छोड़ चला जाता है तो उस जहाज पर बैठे मुसाफिरों यानी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटता है, उसे जोड़ने में सदियों लग जाती है। उनके पास उस एक फैसले ने कांग्रेस को ऐसा लकवा मारा कि वो सालों तक खड़ी नहीं हो पाई। उनकी विचारधारा उस वक्त तक बहुत कंफ्यूज नजर आ रही थी। कभी वो जनेऊ पहनकर मंदिरों के चक्कर लगाते थे, कभी किसी और मुद्दे पर। गुजरात की राजनीति में गब्बर सिंह टैक्स तो खूब सुना होगा आपने। अब एक और शब्द की एंट्री हो गई है, वो है गैर हिंदू। हिंदू और जनेऊ। हुआ ये कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए।
और राहुल गांधी के मीडिया समन्वयक मनोज त्यागी ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले गैर हिंदुओं के लिए बने रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम भी लिख दिया, जिसके बाद से गैर हिंदू शब्द की गुजरात की राजनीति में एंट्री हो गई और बाद में हिंदू शब्द आ गया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े करने लगी, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे विवाद के बाद रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ हिंदू हैं, बल्कि जनेऊधारी हिंदू हैं और सोशल मीडिया पर राहुल की कुछ तस्वीरें भी तैरने लगी। जनता समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर राहुल गांधी खड़े किस बात के लिए। पर कहते हैं ना कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है तो तब वो सबसे खतरनाक हो जाते हैं, और यहीं से इस डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा शुरू होता है जो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो भारतीय राजनीति की समझ रखता है। तमाम कमियों, हजारों मीम्स, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाई गई। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए पप्पू की छवि और गोदी मीडिया के लगातार हमलों के बावजूद राहुल गांधी में एक ऐसी चीज बाकी थी जिसने उन्हें इस निर्दयी राजनीति में भी जिंदा रखा, और वो चीज है बेखौफ होना। और वो अपनी बात पर अड़े रहने की जिद। आज के दौर में जब सत्ता के खिलाफ एक शब्द बोलने पर बड़ी बड़ी पार्टियां के नेताओं अपनी जुबान सिल देते हैं, जब जांच एजेंसी के नाम पर विपक्ष के कई शेर गीदड़ बन जाते हैं, तब देश ने देखा कि एक अकेला आदमी संसद से लेकर के सड़क तक सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रहा है। वो डर नहीं रहे थे, वो झुके नहीं। इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। और उनके इसी निडरपन ने एक दिन एक ऐसा रूप लिया जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, भारत जोड़ो यात्रा। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. यह कोई मामूली घटना नहीं थी। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चलना, सड़कों की धूल फांकना, कंटेनर में सोना, हर रोज लाखों अजनबी लोगों से गले मिलना, इस यात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर लगे उस शूट बूट और शहजादे वाला जो दाग था उसे पूरी तरह धो दिया। जब देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम और अगड़े पिछड़े के नैरेटिव में उलझी हुई थी, तब राहुल गांधी ने एक नई विचारधारा का बीज बोया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का,
मेरी दुकान मोहब्बत की। यह महज एक डायलॉग नहीं था, यह बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति पर एक सीधा और बहुत ही सधा हुआ वैचारिक प्रहार था। राहुल गांधी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में गढ़ा जो समावेशी है, जो सुनता है। इसी के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और संविधान बचाने जैसे उन जमीनी मुद्दों को अपना हथियार बनाया जिसने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी। पहली बार देश को लगा कि विपक्ष के पास सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि एक स्पष्ट विचारधारा भी है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का वह बदला हुआ अवतार, उनका यह नया आक्रामक रूप कांग्रेस पार्टी को उस कोमा से बाहर निकाल पाएगा? राहुल गांधी ने खुद को एक तपस्वी और एक गंभीर लड़ाके के रूप में साबित कर दिया, लेकिन उनके पीछे खड़ी फौज आज भी वैसे ही सुस्त और आलसी है। बीजेपी के पास जहां बूथ स्तर तक एक एक्टिव और आक्रामक कैडर है, यही कांग्रेस के नेता आज भी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ट्वीट करने की राजनीति मान रहे हैं। राहुल गांधी सड़क पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के अंदर सत्ता छीनने की वो तड़प और आक्रामकता और वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं आएगी, तब तक सिर्फ एक व्यक्ति के दम पर इतनी बड़ी मशीनरी को हराया नहीं जा सकता है। यही इस पूरी सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है। क्या राहुल गांधी अपने इस आलसी पार्टी को बीजेपी जैसी एक फाइटिंग मशीन में बदल पाएंगे? क्या कांग्रेस इंतजार करने की अपनी यह बीमारी छोड़कर असली राजनीति करना सीखेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जनता उसी के साथ खड़ी होती है जो उसके लिए लड़ता हुआ नजर आता है, इंतजार करता हुआ नहीं। राहुल गांधी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह मोहब्बत की दुकान सत्ता की इस क्रूर राजनीति में कितना टिक पाती है। इन्फिनिटी दुनिया पर इस तरह की और भी कड़वे लेकिन सच्चे विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि कैमरे के पीछे का सच जानना हर नागरिक का हक है। जय हिंद।